डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करते हैं पुनर्जागरण के विभिन्न प्रभावों के टॉपिक को। और इससे पहले हमने साहित्य पर पुनर्जागरण के प्रभावों के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि पुनर्जागरण के कारण कला पर क्या प्रभाव पड़ा। कला के विभिन्न रूप जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला आदि पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पुनर्जागरण का प्रभाव, कला पर प्रभाव। कला पर जो समग्र रूप से प्रभाव पड़े उसका सार इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि इस समय जो भी कला के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए उनमें जो उनकी विषय वस्तु थी वो धार्मिक ही रही है। जैसा कि अपने साहित्य के दौरान पढ़ा था कि उसकी विषय वस्तु भी धर्म से धर्मनिरपेक्ष हो गई, लेकिन कला की जो विषय वस्तु है वो धर्म प्रधान ही रही। उदाहरण के लिए जो चित्र बनाए गए या मूर्तियाँ बनाई गई या भवन बनाए गए उन पर चर्च और धर्म का प्रभाव था। जैसे सिस्टाइन चैपल नामक चर्च का निर्माण हुआ, उसकी छतों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए, लेकिन वो सभी जो चित्र थे वो बाइबल के थे। फ्लोरेंस का कैथेड्रल चर्च था, उसमें भी चित्र बनाए गए। जो मूर्तियाँ बनी गई वो ईसा मसीह और उसके जीवन से संबंधित बनाई गई। कहने का तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु जो है वो धार्मिक ही रही, लेकिन बदलाव क्या आया, उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो मानवीय और लौकिक हो गया। अब किसी भी चित्र को, मूर्ति को या भवन को बनाने में लौकिकता पर अधिक बल दिया जा रहा था, न कि धार्मिकता को। दूसरा जो बदलाव आया वो था प्लास्टर और लकड़ी के फलक के स्थान पर कैनवास का प्रयोग किया गया। ये खास करके मूर्ति चित्रकला वगैरह में बदलाव आए तो इसमें क्या हुआ कि प्लास्टर और लकड़ी के स्थान पर कैनवास का उपयोग किया जाने लगा। स्थापत्य में गॉथिक शैली का प्रयोग किया गया। ये एक नई प्रकार की शैली है जिसमें बड़े बड़े गुंबद और मेहराबे बनाई जाती थी, वो स्तंभ भी हुआ करते थे इसमें। तो ये गॉथिक शैली का प्रयोग है वो इस काल में शुरू हुआ। और चित्रकला के संदर्भ में देखें तो तेल चित्रों का प्रयोग किया गया, तो ये भी एक चित्रकला के क्षेत्र में एक नया बदलाव है। अब अपन देखते हैं कि यूरोप में उस समय प्रमुख कौन कौन से चित्रकार थे और उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे जो महत्वपूर्ण चित्रकार था वो था लियोनार्डो दा विंची। इसने जो चित्र बहुत सारे बनाए, लेकिन उसके कुछ चित्र है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे एक है लास्ट सपर। लास्ट सपर एक धार्मिक चित्र है जो बाइबल में एक कथा आती है जिसमें मोहम्मद साहब है वो अपने अनुयायियों के साथ में अंतिम भोजन कर रहे हैं। तो उनको उस भोजन के बाद में सूली पर चढ़ाया जाना था। उस अंतिम भोजन का जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। इसमें जो चित्र है इसमें यह बताया गया है कि जो ईसा मसीह है वो भोजन कर रहे हैं और उनके जो अनुयायी हैं वो सभी रक्त और मांस का भोजन कर रहे हैं। इससे जो शिष्य है उनके मन में बहुत ही उत्तेजना है, अनिश्चितता है और निराशा है, जबकि ईसा मसीह के चेहरे पर बिल्कुल आत्मिक शांति और संतुष्टि का भाव है। तो ये दर्शाता है कि जो अनुयायी जो मांस और रक्त का सेवन कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ईसा मसीह ने इन सभी लोगों की भलाई के लिए अपना रक्त और मांस है वो समर्पित कर दिया। दूसरा और जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो मोनालिसा है। मोनालिसा एक कोई बड़े राजघराने की स्त्री नहीं थी, और वो एक साधारण स्त्री के रूप में उसका चित्रण किया गया है, उसकी एक तस्वीर बनाई गई है।
अभी तक यह रहस्य ही बना हुआ है कि वह मोनालिसा वास्तव में कौन थी, क्या वो वास्तव में थी या केवल विंची की कल्पना ही है। मोनालिसा की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसकी मुस्कान, रहस्यमयी मुस्कान। अभी तक के जो आलोचक हैं वो यह नहीं ढूंढ पाए हैं कि मोनालिसा क्यों मुस्कुरा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा वर्जिन मेरी और ईशा का भी चित्र बनाया गया है। इसमें ईशा मसीह और उसकी माँ का शिशु और माँ के रूप में चित्रित किया गया है। दूसरा जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो माइकल एंजेलो था। एंजेलो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी था। वह एक प्रकार से मनुष्य विज्ञान का जानकार भी था, तो वह वैज्ञानिक भी था। तो एंजेलो है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। एंजेलो ने वेटिकन चर्च जो है रोम का, इटली का जो रोम है वहाँ का जो सबसे बड़ा चर्च है उसको वेटिकन चर्च कहा जाता है। उस वेटिकन चर्च की छत पर बाइबल के चित्र बनाए हैं। बाइबल धार्मिक ग्रंथ है जो ईसाई पवित्र मानते हैं और उनमें सबसे जो प्रसिद्ध चित्र है वो लास्ट जजमेंट है, अंतिम निर्णय का समय है। उस समय का जो चित्र है वो माइकल एंजेलो के चित्रों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक राफेल नामक चित्रकार था, उसने मैडोना का चित्र बनाया है जिसमें उसके दिव्य नारीत्व को बताया गया है। इसके अलावा बेसेलो टिशियन भी था, उसने पोर्ट्रेट चित्र बनाए। पोर्ट्रेट चित्र क्या होते हैं? किसी एक व्यक्ति का चित्र बनाना, अलग से उसका चित्र बनाना। तो इसने जो अधिकतर चित्र है वो सामंतों के बनाए और उनमें से एक जो चित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है दस्ताने पहने हुए एक व्यक्ति का चित्र। इस काल में कुछ प्रमुख मूर्तिकार भी हुए जिसमें लोरेंजो गिबर्टी जो प्रसिद्ध मूर्तिकार था, उसने फ्लोरेंस के जो गिरजाघर है उस गिरजाघर के जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए हैं। और इसके अलावा उसने ओल्ड टेस्टामेंट के भी विभिन्न घटनाओं को लेकर के उसने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं। तो गिबर्टी है वो बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था। उसने दरवाज़ों के साथ साथ ओल्ड टेस्टामेंट के भी कई मूर्तियां बनाई हैं। इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको कहा, माइकल एंजेलो भी एक मूर्तिकार था और उसने एक जो मूर्ति बनाई वो पेटा नामक व्यक्ति की है और वो 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। तो ये प्रसिद्ध है वो मूर्तिकार इस समय हुए। स्थापत्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आए? स्थापत्य के क्षेत्र में यूनान और रोमन शैली दोनों का समन्वय हुआ। प्राचीन जो शैलियाँ थी यूनान और रोम, वो दोनों ही इस समय एक हो गई और एक नई शैली बनी जिसको गॉथिक शैली कहा जाता है। इस समय यूनान की जो शैली है स्थापत्य की, उसके दो घटक जो प्रमुख रूप से इस पुनर्जागरणकालीन कला में प्रकट हुए वो था स्तंभ का निर्माण और क्षैतिज रेखाओं का अंकन किया जाना। जबकि रोम की जो कला है वहाँ से गुंबद और मेहराब, ये दो तत्व है वो रोम से आए हैं और मेहराब और गुंबद बनने के कारण जो इमारतें बनी है वो बहुत ही आकार में बड़ी थी, विशाल थी। इसका एक उदाहरण है फ्लोरेंस का कैथेड्रल और संत पीटर का गिरजाघर। तो ये दो प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण इस गॉथिक शैली में हुआ है। और इस गॉथिक शैली के प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे? स्तंभ निर्माण, क्षैतिज रेखाएं, गुंबद, मेहराब और इसकी विशालता। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण काल के दौरान स्थापत्य के क्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन आया। तो आज का अपना टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप उसके नीचे मैसेज का एक आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो पढ़ते रहिए और सतर्क रहिए।